हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन सिंथेसिस ऑफ सोडियम इमाइनो डाइएस्टेट। ठीक है, तो यानी ग्रीन वे से कैसे बना सकते हैं हम, इसके लिए ग्रीन रूट कौन सा है, किसके लिए डाइसोडियम इमाइनो डाइएस्टेट। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये क्या रहता है। देखो, ये है N नाइट्रोजन, ठीक। इसके ऊपर ऐसे अगर हम लगाएंगे ऐसे दो एसिटिक एसिड ग्रुप्स, ठीक, ये और ये सेम है, और यहाँ पे H, इसको बोलते हैं इडा। क्या बोलते हैं? इडा। इडा कहते हैं इसे। इडा मतलब इमाइनो डाइएस्टिक एसिड, इमाइनो डाइएस्टिक एसिड, राइट। अब इसका अगर आप साल्ट बनाएंगे यानी H के बदले में Na डाल देंगे तो ये बनाएगा डाइएस्टेट, यानी ये डाइसोडियम इमाइनो डाइएस्टेट। चलो मैं इसका साल्ट बनाता हूँ। साल्ट कैसा बनेगा? ये है N, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ONA, राइट। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, ONA। ये हो गया डाइसोडियम साल्ट इसका, ठीक है, डाइसोडियम इमाइनो डाइएस्टेट। ये है CH2COH एस्टेट ग्रुप, यहाँ पे भी CH2COH। जैसे आपने EDTA पढ़ा होगा, उसमें आप पढ़ते हैं टेट्रा एस्टेट, उसमें 4 ऐसे रहते हैं, इथालीन, डाइमीन, उसमें डाइमीन रहता है और टेट्रा एस्टेट। वैसे ये है, मतलब उसी तरह का कंपाउंड है। और इसका काम क्या है, ये क्यों बनाते हैं हम, ये हम क्यों बनाना चाहते हैं? देखो, इसके कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ये एक्चुअली लीगेंड है, लीगेंड के जैसा काम करता है, ठीक। और लीगेंड क्या काम करेगा? ये हम बहुत सारे जो हमारे पास में रेजिन्स रहते हैं, उन रेजिन्स के अंदर चिपका देते हैं। मान लीजिए एक पॉलीमर है, पॉलीमर है, रेजिन चेन है, उसके अंदर हम ये ग्रुप यानी ये वाला, ये N मैं लिखूँगा यहाँ पे CH2COONA, ऐसा ही है ना, ये यहाँ पे भी CH2COONA, ये है एक्चुअली ऐसा। और ये जो H है, ये H निकाल देते हैं और यहाँ पे पॉलीमर के साथ चिपका देते हैं, ठीक। इसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी ये एक रेजिन बन गया, आप एनायनिक रेजिन से आप कहते हैं, तो रेजिन है ये, इसके लिए भी यूज़ होता है। दूसरा, एक आपने नाम सुना होगा टेक्नीशियम। टेक्नीशियम के साथ में ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि ये ट्राइडेंटेट लीगेंड, देखो इसके पास में यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सो इट इज़ ट्राइडेंटेट लीगेंड। टेक्नीशियम के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। और इसका जो टेक्नीशियम कॉम्प्लेक्स है वो यूज़ किया जाता है, मैं लिखूँगा ऐसे, कोलसाइंटिग्राफी, ये बताऊंगा मैं ये क्या रहता है। कोलसाइंटिग्राफी बोलते हैं उसको, या बाइलियरी साइंटिग्राफी, या हम इसको कहते हैं, और एक नाम जो है वो है हेपेटो बाइलियरी साइंटिग्राफी, सॉरी ये एक ही एल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेपेटो बाइलियरी साइंटिग्राफी। यानी जो हमारे पास हमारा जो लीवर रहता है, लीवर बाइल डक्ट और गॉल ब्लेडर, उसकी स्कैनिंग के लिए, यानी उसका इवेलुएशन अगर हमें करना हो, मेडिकल इवेलुएशन, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्कैनिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे स्कैन नहीं करते, बल्कि ये वहाँ पे इंजेक्ट करा देते, उसके बाद में उसको स्कैन करा सकते हैं। तो इसका वहाँ पे रोल है, तो इसका मेडिसिन में रोल है। इसका मैंने आपको कहा कि यहाँ पे रेजिन में रोल है, यानी सेपरेशन एनालिटिकल साइंस में, या इसी तरह से हर्बिसाइड्स में ये जो कंपाउंड है, ये वाला
ये हर्बिसाइड्स में एज स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, यानी कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे हैं जहाँ पे ये एज रिएक्टेंट यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब ये बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रेडिशनल रूट। ये बहुत ही आसान तरीका है। देखो, हम इसमें लेते हैं अमोनिया, क्या लेते हैं, अमोनिया NH3, और लेते हैं 2 टाइम्स फॉर्मल्डिहाइड, ये बताऊंगा मैं 2 टाइम्स क्यों लेते हैं, और लेते हैं 2 टाइम्स HCN। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ठीक है, समझ में आया। होता क्या है, ये जो है ये हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस डालते हैं इसमें। ये नाइट्रोजन जो ये बन जाता है सेंट्रल एटम, ये बन गया नाइट्रोजन, और इसके साथ में जुड़ जाता है ये कार्बन, यानी ये CH2 ग्रुप बोलूँगा मैं, ये CH2 ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक, यहाँ पे H, और इसके साथ में जुड़ जाता है ये CN, एक तरफ CN, फिर यहाँ से भी CH2, फिर ये CN। अब यहाँ पे CN और CH2 हमने ट्वाइस लिए और NH लिया एक टाइम, इसलिए NH आता है यहाँ से, CH2 आता है यहाँ से, और CN आता है यहाँ से। ये दोनों ट्वाइस है और ये सिंगल टाइम्स, समझ में आया। तो ये बन गया आपका, सॉरी, हाँ, ये कंपाउंड बन गया आपका, मगर कौन सा कंपाउंड, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये आप लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़ी होंगी। इसके बाद में क्या कराते हैं, ये जो CN है, CN को आप फर्दर ट्रीट कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, NaOH से ट्रीट कराओ, NaOH, यानी इसका हाइड्रोलिसिस कराना हमें। तो ये क्या बनाएगा, ये एक्चुअली अगर आप सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनाएगा COH, लेकिन अगर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिसिस होती है तो ये बन जाएगा N, यहाँ पे H, CH2, ये जो CH2 है, फिर COONA, यहाँ से भी CH2 COONA, राइट। तो ये आपका बन गया सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, डाइसोडियम सॉल्ट। किसका डाइसोडियम सॉल्ट, मैं बोलूँगा इसको डाइसोडियम इमाइनो डाइएस्टेट, डाइसोडियम इमाइनो डाइएस्टेट, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं NCCOONA, यहाँ पे भी COONA, राइट, यहाँ पे H। आप इसको ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, दोनों वन एंड दी सेम थिंग है, ठीक है। तो ये समझ में आया यहाँ तक, ये था पुराना मेथड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ये पॉइजनस गैस है, पॉइजनस के, ये हाईली डेंजरस है, ये डेंजरस है। अगर ये लीक हो गया तो जितने भी उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में वर्कर्स होंगे, उन सब की डेथ हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉइजनस है। थोड़ा सा लीकेज इसका सबकी जान ले सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको अगर अवॉइड करेंगे तो ये ग्रीनर मेथड बन सकता है। यहाँ पे ये डेंजरस है, ये भी, ये जो ना, ये अमोनिया और ये अमोनिया तो फिर भी मतलब, और फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों पंजेंट स्मेल है, मतलब इनकी प्रेजेंस में आप काम करेंगे तो आपको रोना आएगा, आपकी आंखों में तकलीफ होती है, ये तो पूरा जान ही लेता है। तो इसको, इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, ख़ासकर इसको थोड़ा सा लीकेज अगर हो गया, क्योंकि गैस है, ये बाहर आ जाएगा और सबकी जान ले सकता है। क्लियर। अब मैं बताऊंगा इसके बदले में जो ग्रीन रूट है, इसके बदले में जो दूसरा रूट है वो क्या होगा। तो आपको गेस आया होगा कि जिस रूट में ये नहीं होगा वो इससे बेहतर रूट है, उसको मैं बोलूँगा ग्रीनर रूट। तो वो ग्रीनर रूट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, ग्रीनर रूट में क्या करते हैं हम यही NH, लेकिन यहाँ पे ऐसे CH2, ठीक है, OH, ये इथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, इसको बोलूँगा मैं यहाँ पे OH। तो ये इथेनॉल, तो ये भी इथेनॉल, इसको मैं बोलूँगा डाई इथेनॉल एमाइन,
क्या बोलूँगा इसको मैं, डाई इथेनॉल एमाइन। इसको अगर आप हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कैटलिस्ट, तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। कॉपर कैटलिस्ट, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में साल्ट बन जाता है। यानी बहुत ही सिंपल है। डाई इथेनॉल एमाइन जो है वो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है, यानी रिएक्टेंट है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराओ तो आपको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या प्रोडक्ट? NH। ठीक, यहाँ पे ये कार्बन तो बराबर रहेंगे, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लिखूँगा मैं Na, इसका साल्ट बनेगा। यहाँ पे भी COONA, तो ये साल्ट, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ किसका? इमाइनो डाइएस्टिक एसिड। ठीक, IDA, या मैं इसको बोलूँगा डाइसोडियम डाइइमाइनो एस्टेट, डाइएस्टेट। ठीक, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें HCN कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको रुला देने वाला फॉर्मल्डिहाइड कहीं नहीं है। इसमें आपको जो पंजेंट स्मेल अमोनिया है वो कहीं नहीं है। तो ये वाला जो रूट है ये इजी रूट है, तो इथेनॉल एमाइन। ठीक, तो ये वाला जो रूट है इसको मैं बोलूँगा ये ग्रीनर रूट है, ये ग्रीन रूट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा ऊपर ग्रीनर रूट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कहानी क्या है। ठीक है, तो आप इसको देखो, पढ़ो और एंजॉय करो। ठीक है।